जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, आप लोगों के बीच में आज हम आपको सिखाने वाले हैं पाई चार्ट का क्वेश्चन, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर और लिखा हुआ है नीचे दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। एक विभिन्न मदों के व्ययों का प्रतिशत विवरण दिया है। कोई व्यक्ति की आय है और उसका ये व्यक्ति की कुल आय कितनी है, 16,000 रुपए नीचे दी गई है और उसका विवरण दिया गया है कि वो भोजन पर 20% खर्च करता है, बचत पर 18%, यानी कि बचत तो बचत करता है, शिक्षा पर 15% और अन्न पर 17%, किराया पर 15%, कपड़े पर 5%, परिवहन पर 10% और भोजन पर 20%। तो ये सब इतने लेकर के खर्च हैं और ये इसकी बचत है। कुल आय का ये विवरण है। तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन 5 बनते हैं पाई चार्ट में, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिएगा, अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चनों को बड़े प्रेम से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा। व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी? व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी? पहले ऑप्शन में लिखा है 2600, बी ऑप्शन में 2500, सी ऑप्शन में लिखा है 2,880 रुपए और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2,650 रुपए। अब देखिएगा, यहां पर ले लेते हैं हल। एकदम क्वेश्चन बड़े प्रेम से बनते हैं पाई चार्ट के। व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी? तो बस पाई चार्ट का सहारा लेकर के देखो, हम बचत वाले कॉलम में जाएंगे। भाई, बचत वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 18%। तो बस टोटल व्यक्ति की आय, कुल आय कितनी है? 16,000 रुपए और हमें बचत वाला भाग निकालना है। तो व्यक्ति की बचत बराबर हो जाएगा 16,000 का 18%। अब आप जानते हैं, का हटेगा गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा। 0 से 0 कट गई, 160 गुणित के 18 हो जाएंगे। 0 18 छक्का 108, हाथ में आए 10, तो 18 एकम 18, 18 में 10 जोड़ेंगे तो हो गए 28। तो 2,880 रुपए आपका आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े प्रेम से क्वेश्चन बनता है, आप सीख गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय, परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है? पहला ऑप्शन है आपका 1,000 रुपए, बी ऑप्शन में है 800 रुपए, सी ऑप्शन में है 900 रुपए और डी ऑप्शन में है 600 रुपए। क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय और परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है? तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कपड़ों पर किया गया व्यय निकाल लो। तो हमने लिखा है यहां पर हल, कपड़ों पर किया गया व्यय और इधर हो जाएगा परिवहन पर किया गया व्यय, परिवहन पर किया गया व्यय और कितना कम या ज्यादा पूछा है। तो कपड़ों पर किया गया व्यय, तो भैया 16,000 राशि में से कपड़ों पर वाली कॉलम में गए तो कपड़े पर तो 5% है, तो 5/100 हो गए, परसेंटेज हटा दिए। तो यहां पर हो गए 16 × 5 = 80, यानी कि 800।
कपड़ों पर कितना रुपया खर्च हुआ? 800। अब परिवहन पर आए तो परिवहन पर किया गया खर्च 16,000 का तो होगा, तो 16,000 गुणे 10/100, तो ये होगा आपके 1600। अब कपड़ों पर किया गया 800, परिवहन पर किया गया 1600, तो बताओ इन दोनों में अंतर कितने का है? 800 का, यानी कि कितना कम आ जाता है? तो 800 रुपए है, तो बी आपका आंसर हो गया। ये एकदम बेसिक मुद्दा होता है, बट पेपर में तुम्हें सवाल को ऐसे नहीं लगाना। क्यों हम दो दो चीजें निकालें? परसेंटेज में अगर दिया है कोई राशि तो सवाल बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए। तो कपड़ों पर किया गया व्यय आप डायरेक्ट देखो, एमएस रूल के मुताबिक आपको क्या करना है? डायरेक्ट देखो, कपड़ों पर किया गया यहाँ पर 5 है और परिवहन पर किया गया यहाँ पर 10 है, तो आप यहीं पर दोनों में डिफरेंट निकालो, कितना है? 5% का। तो बस एक ही लाइन में डायरेक्ट 16,000 का 5% निकाल दो। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, 16,000 का हटाए गुणा 5% हटाए बटे 100, तो 16×5 80, आपका 800 रुपया हो गया। जो अंतर परसेंटेज में होगा वही वैल्यू में जाकर के सॉल्व करके निकाल देंगे। बड़े प्रेम से आपका आंसर आपके पास में होगा। ओके, चलिएगा तीसरे क्वेश्चन पे बड़े सिंपल सवाल बनते हैं। बस पाई चार्ट का नाम सुनकर के ये नहीं करना है कि हम क्वेश्चन ही ना पढ़ें और क्वेश्चन को छोड़ दें। क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो, सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन खुद आया है तुम्हें समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर, व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए व्यय तथा परिवहन व भोजन पर, किए गए व्यय में क्या अनुपात है? पहले ऑप्शन में है 1:2, बी ऑप्शन में है 1:1, सी ऑप्शन में है 1:3 और डी ऑप्शन में है 2:1। देखो, अब इस सवाल को भी लगाने के लिए इसमें दो तरीके आपको। बेसिक तरीका तो लगाना नहीं है क्योंकि उसमें समय ज्यादा बर्बाद होगा। तो आप करोगे क्या? व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा वाले को ऐड करो और परिवहन व भोजन वाले को ऐड करो। अब आप इनको निकालोगे तो 16,000 का पहले किराए का निकालोगे, आप किराया वाला है 15 निकालोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर शिक्षा वाले का 15 निकालोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे और फिर परिवहन व भोजन का निकालोगे, तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तो इसीलिए तो आपको बताने के लिए हम आए हैं। तो आपको क्या करना है? एमएस रूल के मुताबिक आप परसेंटेज ही में यहाँ पर जोड़ो। एक तरफ किराया व शिक्षा, तो यहाँ पर लिखा किराया प्लस की शिक्षा, इसके बाद अनुपात लगा देना है। फिर कहा है परिवहन व भोजन, परिवहन प्लस के ये हो गया भोजन। अब किराया व शिक्षा का रोल कितना है? किराया और शिक्षा 15-15-30, अनुपात परिवहन का भोजन हो जाएगा, परिवहन और भोजन हो गया 20 और 10 30, यानी कि 10 + 20, तो 15-15-30, यहाँ पर 20 10 30, 0 से 0 3 एकम 3, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1:1। परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दो सब में परसेंटेज लगा है। तो आप वैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके 16,000 गुणे 20% निकालोगे, फिर ऐसे निकालोगे, तब भी आपका आंसर 1:1 ही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है चौथा, चौथा क्वेश्चन है व्यक्ति द्वारा
भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करो। व्यक्ति द्वारा भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात करो। पहले ऑप्शन में है 320 रुपए, 3200 रुपए, 4800 रुपए, डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए तो एकदम सरल है। व्यक्ति द्वारा भोजन पर किया गया खर्च, तो भोजन पर किया गया खर्च बराबर हो जाएगा, भोजन पर किया गया खर्च बराबर 16,000 का। भोजन वाले कॉलम में गए तो इसका 20% कहा है, तो का हटेगा गुणा, परसेंटेज हटेगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 दूनी 32, तो पीछे 2 जीरो आ गई, तो करेक्ट आंसर आपका वह हो जाएगा 3200 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, 5वां। व्यक्ति द्वारा अन्य मदों पर किया गया खर्च, व्यक्ति द्वारा अन्य मदों पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च से, किराए पर किए गए खर्च से कितना अधिक है? 320 रुपए, 3200 रुपए, 400 रुपए, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, अब इसको भी आपको सवाल को बेसिक से नहीं लगाना है, बेसिक नहीं करना है, करना क्या है, व्यक्ति द्वारा अन्य मदों पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च से कितना अधिक है, तो यहीं पर आओ, अन्य मदों पर कितना खर्च किया जा रहा 17, और किराए पर कितना किया जा रहा 15, तो है ही अंतर कितने का है 2% का, बस 16,000 का आप 2% निकाल दो, का हटाए गुणा, परसेंटेज हटाए बटे 100, 0 0 0, 16 दूनी 32, तो 320 रुपया ज्यादा है, पहला आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस तरह से यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी की परीक्षा में क्वेश्चन आने की शंका है। ओके, धन्यवाद।